हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, मैं टू बी ऑनेस्ट काफ़ी सरप्राइज हूँ ये सब देखकर। मुझे कभी उम्मीद थी नहीं कि एक ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा जब नेपाल डायरेक्टली रशिया को ये कहेगा कि हमारे सिटीजन से दूर रहो। यहाँ पे आप देख पाओगे नेपाल की सरकार ने रिसेंटली रशियन गवर्नमेंट को ये कहा है कंपनसेशन दो, पैसा दो। रीजन क्या है? 6 नेपाली नागरिक ये रशिया की तरफ से लड़ रहे थे अगेंस्ट यूक्रेन। ये मारे गए हैं यूक्रेन रशिया वॉर में। और आगे देखो, नेपाल ने यह भी कहा रशिया को कि प्लीज हमारे नागरिकों को रिक्रूट करना बंद करो, इन्हें अपनी वॉर में चेस पीसीस की तरह मत यूज करो। बहुत ज्यादा मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि नेपाल अर्जेस रशिया नॉट टू रिक्रूट इट्स सिटीजंस इनटू आर्मी आफ्टर 6 किल्ड। अब आपके माइंड में एक ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा, नेपाल कहाँ, रशिया कहाँ? नेपाली लोग रशिया में जाकर यूक्रेन के खिलाफ क्यों लड़ रहे थे? इसके पीछे रीजन क्या है, समझाता हूं आपको। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एज ऑफ नाउ यूक्रेन रशिया वॉर को 1 साल 9 महीने से ऊपर हो चुके हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये वॉर 10 साल चल सकती है अगर यूएस लगातार एड प्रोवाइड करता रहता है टू यूक्रेन। इसमें ऑफ कोर्स यूएसए का भी बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। नाउ इस सब में देखो, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रशिया ये फेस कर रहा है कि सोल्जर्स की शॉर्टेज है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि रशिया में रिसेंटली क्या हुआ था, उससे ना आप समझ पाओगे कि रशिया कितना डेस्परेट है नए सोल्जर्स के लिए। अब ये जो पर्टिकुलर केस है ना, ये रिसेंटली दुनिया भर में काफी वायरल हुआ था, लोगों ने इसके बारे में काफी पढ़ा था। इंडियन मीडिया ने भी इसको कवर किया था, बट आप कह लीजिए एक्सटेंसिवली लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये आपके सामने यहाँ पे जो आदमी है ना, इसका नाम है व्लादिस्लाव। रिसेंटली न्यूज तब बनी जब इसको पार्डन कर दिया गया। हुआ बेसिकली क्या था, यूक्रेन रशिया वॉर से काफी महीने पहले इसका झगड़ा हो गया था अपनी गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड से। गुस्से में आकर इसने 111 बार अपनी गर्लफ्रेंड को चाकू से मारा। ऑब्वियसली शी वॉज डेड। मरने से पहले काफी बार टॉर्चर वगैरह भी किया। बहुत ज्यादा दर्दनाक कहानी है। और ऑब्वियसली ये सब करने के बाद ऐसे आदमी को, ऐसे खूंखार आदमी को जेल हो जाएगी, तो इसको जेल में भेज दिया गया। मगर फिर रशिया यूक्रेन वॉर होती है। रशिया यूक्रेन वॉर में देखिए, रशिया को सोल्जर्स की इतनी कमी महसूस हुई ना कि इन लोगों ने बहुत सारे कैदियों को भी ये कहा कि रशिया के लिए लड़ो यूक्रेन में। अगर तुम प्रॉपरली सर्विस दोगे तो जो भी तुम्हारी सजाएं हैं ये खत्म कर दी जाएगी, तुम्हें पार्डन कर दिया जाएगा। और इसमें व्लादिस्लाव भी आ गया। आज के समय ये बिल्कुल आजाद है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, ये सोसाइटी में वापस आ चुका है। तो इस केस से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रशिया में सोल्जर्स की कितनी कमी है कि ये लोग लॉ एंड ऑर्डर, किसी ने कुछ अपराध किया है नहीं किया, सब भूल भुला करना, बस उसको मिलिट्री में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, रशिया ये भी कोशिश करेगा कि जो फॉरेन फाइटर्स है, मान लो कोई विदेशी है, कोई फॉरेन सिटीजन है, उसको पैसे का लालच देकर भी यूक्रेन रशिया वॉर में इन्वॉल्व करा लिया जाए। और इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने 2 ऑफर लॉन्च किए। पहला तो ये था कि जो फॉरेन फाइटर्स रशिया की तरफ से यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ेंगे ना, इन लोगों को रशिया परमानेंट सिटीजनशिप दे देगा। ये कई लोगों को, अब देखो कई गरीब देश हैं, उनके लिए रशिया एक काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है, अच्छी जगह रहने के लिए, ठीक है। कई कंट्रीज हैं, ऑब्वियसली वो कहेंगे कि नहीं चाहिए रशिया की सिटीजनशिप। तो एक तो इन्होंने लालच दिया सिटीजनशिप का। दूसरा देखिए, कई रशियन पोर्टल्स ने ये बात भी फैला दी कि जो भी लड़ेगा रशिया की तरफ से अगेंस्ट यूक्रेन, इसको 2 लाख रूबल पर मंथ दिए जाएंगे। 2 लाख रूबल पर मंथ आप मान के चल लीजिए, इंडियन रुपीज के हिसाब से 1,80,000 रुपए हो गए, ठीक है। आई मीन बहुत कम अमाउंट है। स्पेशली पहली बात तो आपको जान पर खेलना है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि कोई भी पहुंच गया वहां पर रशिया में उसको भर्ती कर लेंगे। उसको एक ट्रेनिंग से ये लोग गुजारेंगे, चेक करेंगे क्या वो फिजिकली इतना कैपेबल है कि वो वॉर में पार्टिसिपेट कर पाए या नहीं कर पाए। और ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ये भी सिर्फ 12 महीने का होगा। तो साल भर के लिए किसी ने लड़ लिया, यहाँ पर 20 लाख के आसपास कमा लिए, उसके बाद वापस उसको ये लोग रखेंगे नहीं रखेंगे कुछ पता नहीं है। और जैसे आप लोग जानते हैं, यूक्रेन को सारी नेटो कंट्रीज, उसके अलावा साउथ कोरिया, जापान, वेरियस कंट्रीज फंड कर रही हैं, वेपन्स भी भेजे जा रहे हैं उनको। तो यूक्रेन को हराना आसान होगा नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है कि यूक्रेन कल को एक बहुत ही बड़ा काउंटर ऑफेंसिव कर दे। तो अगेन ये रशिया का ऑफर है। और अनफॉर्चुनेटली यही देखने को मिला कि कुछ नेपाली सिटीजन्स हैं, ये लोग रशिया में जा रहे हैं रशिया की तरफ से लड़ने के लिए, गुरखा हैं ज़्यादातर। और हाल ही में क्या हुआ कि जब ये लोग रशिया की तरफ से यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तब यूक्रेन की फायरिंग या बॉम्बिंग के दौरान 6 नेपाली सिटीजन्स की मौत हुई। नाउ नेपाल की सरकार ये कह रही है कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो सिटीजन्स खुद गए हैं रशिया में,
उनका अपना डिसीजन था कि वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हैं रशिया में, जो भी प्रोसेसर उन्होंने पूरा किया और रशियन मिलिट्री में वो एनरोल हो गए। मगर अब उनकी फैमिलीज का क्या होगा? जो ये 1,80,000 1,50,000 जितना भी अमाउंट था रशिया प्रॉमिस कर रहा था उन लोगों को, वो तो तब तक था कि जब वो सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब सारी जिंदगी जो उन लोगों की फैमिली है, उनका जो प्रोवाइडर है वो जा चुका है, उनका क्या होगा? क्या उनको कंपनसेशन नहीं मिलनी चाहिए? तो नेपाल ये डिमांड कर रहा है। क्या रशिया का कुछ प्रावधान है कंपनसेशन का? अभी तक तो नहीं है, मैंने जो पढ़ा इसके बारे में कुछ है नहीं। तो हो सकता है कि नेपाल और रशिया के रिलेशंस इस वजह से काफ़ी ख़राब हो जाएं, क्योंकि देखिए, जब नेपाली गोरखा इंडिया में आते हैं, भारतीय सेना को ज्वाइन करते हैं, उनको प्रॉपर सैलरी मिलती है, बाद में पेंशन दी जाती है, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से वो सर्विस पूरी करते हैं। एक्चुअली नेपाली गोरखा आप अगर देखें तो कई और देशों में भी काम करते हैं, जैसे कि फ्रांस का लीजन हो गया, या फिर यूके या सिंगापुर मलेशिया में भी काफ़ी बार ये काम करने के लिए जाते हैं। बट रशिया के केस में देखो प्रॉब्लम यही आने वाली है। पहली बात तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि रशियंस खुद इन फॉरेन फाइटर्स को आगे भेजेंगे कि तुम आगे जाओ, जो मुश्किल काम है, जो डेंजरस काम है, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये जो बाहर के फॉरेन फाइटर्स हैं इनको ये आगे भेजेंगे। उसके बाद अगर मान लो कल को उनको कुछ हो गया, मैं कहता हूं अगर वो ना भी मरे, कुछ उनकी लिम्ब चली गई, हैंडीकैप हो गए, उस केस में क्या होगा? क्या उसकी कंपनसेशन दी जाएगी? उसका भी कोई प्रावधान नहीं है। तो इसलिए नेपाल अब यही कह रहा है रशिया को कि हमारे नागरिकों से दूर रहो, ना उनको बुलाओ अपने देश में, अगर वो आते भी हैं तो उन्हें अपनी आर्मी में रिक्रूट मत करो। और अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कितने नेपाली गए हैं नेपाल से रशिया में लड़ने के लिए अगेंस्ट यूक्रेन, गिनती के 150-200 के आसपास हैं। और अगेन उनकी जान खतरे में है, कुछ पता नहीं कि यूक्रेन वॉर में क्या होगा। होपफुली वो लोग वापस अपनी फैमिलीज के पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि अगेन देखिए, ये जो वॉर है ये काफ़ी हद तक यूरोप की वॉर है। हमें पता नहीं कि ये कब खत्म होगी, नो वन नोस कब खत्म होगी, क्या यहाँ पर होगा। यूएसए कल को बड़ी अनाउंसमेंट कर दे कि ये बहुत ज़्यादा फाइटर जेट देंगे यूक्रेन को, यूक्रेन फिर अंधी बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दे। ये एक बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल वॉर है, और फॉरेन फाइटर जो भी यहाँ पे जाएंगे वो काफ़ी बार फॉर्डर की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। और इस पर्टिकुलर केस में मैं जानना चाहूँगा कि आप किस कंट्री के साथ एग्री करते हैं, रशिया के साथ या नेपाल के साथ। रशिया ओपनली कह सकता है कि हमने जब कॉन्ट्रैक्ट दिया था आपके नागरिकों को, उनको समझाया था कि इतना पैसा मिलेगा, ये शर्तें होंगी, उसके बाद हम कुछ एडिशनल पे नहीं करेंगे। या फिर आप मानते हैं कि नेपाल ठीक है, कंपनसेशन बिल्कुल बनती है इन सोल्जर्स की? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में किस कंट्री की स्पेस एजेंसी ने ये अनाउंस किया है कि ये लोग एक एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। इसको एक्सपोसैट भी कहा जाता है। ये इतिहास में पहली बार ये स्पेस एजेंसी ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करेगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: इसरो, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या फिर रॉसकॉस्मोस रशिया की एजेंसी। रिसेंटली इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या है? आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कॉमेंट को मैं हार्ट दे दूँ। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।